देखिए क्वेश्चन इनइक्वालिटी का है, ठीक है। सी सेट 2025 क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या फिर कोई भी सही नहीं है। देखो स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट में हमारे पास ये कंडीशन दी गई है। कंडीशन बताया जा रहा है कि ए जो है हमारा लेस देन आर इक्वल टू बी के बराबर है, ठीक है। फिर उसके बाद बताया जा रहा है बी जो है सी से बड़ा है। इसके बाद बताया जा रहा है जो सी है हमारा डी से छोटा है, डी जो है ई से बड़ा है, ठीक है। ई जो है एफ से बड़ा है, एफ जो है जी के बराबर है या फिर बड़ा है, और जी जो है एच के बराबर है। पूछा क्या गया? पूछा ये गया कि जो हमारे पास बी है वो हमेशा ऑलवेज ई से बड़ा है। क्या ये सही है? बी यहाँ पर है, ये बी है हमारे पास। बी जो है क्या है? सी से बड़ा है। बी हमारा सी से बड़ा है। और यहाँ पर डी क्या बताया जा रहा है? डी जो है हमारे पास, बी हमारा सी से बड़ा है और डी जो है डी क्या है? डी हमारे पास ये है। डी क्या है? बी हमारा सी से बड़ा है, सी जो है हमारा डी से बड़ा है। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर जो हमारे पास डी ई है, ई जो है, ई क्या है? डी से बड़ा है। बात समझो बात। यहाँ पर क्या निकाला हमने? बी को कंपेयर किया, बी और सी को कंपेयर किया। बी और सी को कंपेयर करने में ये पता चला बी की वैल्यू सी से बड़ी है, क्योंकि ये बना हुआ सिंबल, ठीक है। सी और डी का कंपेयर किया, सी और डी का कंपेयर किया तो यहाँ से ये पता चला सी और डी के कंपेयर करने के बाद कि जो हमारे पास सी है वो डी से छोटा है। सी जो है डी से छोटा है, सी डी से छोटा है, ठीक है। और यहाँ पर जब कंपेयर किया डी और ई को कंपेयर किया तो ये पता चला जो डी है वो ई से बड़ा है, डी ई से बड़ा है। डी की वैल्यू ई से बड़ी है और सी की वैल्यू डी से बड़ी है। सॉरी, डी की वैल्यू ई से बड़ी है और सी जो है वो डी से छोटा है। यहाँ पर ये समझो, बी तो कंफर्म है, बी हमारा क्या है? सी से बड़ा है। और यहाँ पर ये भी कंफर्म है जो डी है हमारा, डी जो है वो ई से बड़ा है, ठीक है। बी सी से बड़ा है, डी ई से बड़ा है। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी सीरीज नहीं दी गई, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं दिया गया जिससे हमें ये पता चल सके जो बी है वो ई से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। कैसे? अब यहाँ पर तो हमें ये पता चल रहा है जो डी है वो सी से बड़ा है, डी जो है सी से बड़ा है और डी ई से भी बड़ा है। क्या है? ई से भी बड़ा है। तो ये हो सकता है, या डी फिर ई होगा फिर उसका सी हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। बी और डी में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दी गई है, बी और डी में कोई रिलेशन नहीं है। बी और डी में रिलेशन इस वजह से नहीं है कि बी की वैल्यू सी से तो बड़ी है, लेकिन डी की जो वैल्यू है हमारे पास, जो डी की वैल्यू है वो सी से बड़ी है। डायरेक्टली हम डी और बी में कोई रिलेशन नहीं बता सकते। वही कहानी इसमें भी है कि बी और ई में भी रिलेशन नहीं बताई जा सकती। कुछ भी कर लें, कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं दी गई जिससे हम रिलेशन बता पाए। जब कोई रिलेशन नहीं बता सकते तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमेशा बड़ा होगा? हो सकता है बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो। तो ये कंडीशन जो है ऑलवेज ग्रेटर देन, ये गलत है। इसका मतलब ये नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि कोई भी ऐसी कॉम्बिनेशन दी, यहाँ पर बी और सी में रिलेशन दी गई है, सी और डी में रिलेशन दी गई है, डी और ई में रिलेशन दी गई है। यहाँ से ये पता चला है डी की वैल्यू सी से बड़ी है, सी की वैल्यू ई से बड़ी हो सकती है, डी की वैल्यू ई से बड़ी है और ई की वैल्यू सी से बड़ी हो सकती है। ये तो कंफर्म है कि डी इन दोनों से बड़ा है, लेकिन इन दोनों में कौन बड़ा है ये नहीं बता सकते। उसके बाद बी को भी नहीं कंपेयर किया जा सकता ई के द्वारा। कोई भी कंडीशन नहीं बता सकते कि बी हमारे पास ई से बड़ा है कि छोटा है। हो सकता है बड़ा हो सकता है छोटा हो। तो ये ऑलवेज लिखा हुआ है, इस वजह से ये तो ऑप्शन गलत हो गया। तो पहला तो गलत हुआ, पहला गलत हुआ तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और ये वाला भी नहीं हो सकता कि बोथ सही है, इसमें और इसमें कोई एक है। अब इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? P की वैल्यू Q से बड़ी है, Q जो है R के बराबर है, R की वैल्यू S के बराबर है या फिर एक बड़ा है। R की वैल्यू S के बराबर है या फिर बड़ा है, ग्रेटर है ना ये निशान। ये सिंबल ग्रेटर का होता है, ये लेस देन का होता है। यहाँ पर S जो है T के बराबर है, T के विषय में बताया जा रहा है कि ये U के बराबर है या U से छोटा है। U जो है V के बराबर है, V जो है W से बड़ा है। क्या पूछा गया है? ये पूछा जा रहा है S इज ऑलवेज लेस देन V। क्या ये बता सकते हैं कि S जो है वो हमेशा क्या है? V से छोटा है, V से छोटा है। ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। अब हमें क्या करना होगा? यहाँ पर आना होगा, ठीक। S और V में रिलेशन निकालना है।
एस जो है क्या है, टी के बराबर है, एस जो है टी के बराबर मान लेते हैं, टी को हम वी के बराबर मान लेते हैं, ये भी कंडीशन देगी ना, टी को हम यू के बराबर मान लेते हैं और यू को हम वी के बराबर मान लेते हैं। और इसने क्या बोला है कि हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से तो दोनों ही बराबर है, एस बराबर क्या है, वी के है। बात समझे ना, क्योंकि एस जो है टी के बराबर है, टी जो है यू से बड़ा है या फिर बराबर भी हो सकता है, इसका मतलब होता है इक्वल टू भी होता है, लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू, और इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब टी को हम इसके बराबर कर सकते हैं, एस बराबर है टी के, टी बराबर है यू के और यू बराबर है वी के, ये कंडीशन दी गई है। और इसने बोला है कि एस जो है वो हमेशा वी से छोटा है, ऐसा तो हो ही नहीं रहा है, इसमें तो ये निकल रहा कि एस बराबर वी है, इसका मतलब क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट गलत है। जब ये गलत है तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा कि ना तो एक सही है ना ही दो सही है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी में चेक करना होता है। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो पूछ सकते हैं टेलीग्राम में आके। बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो।